हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके बीच में लाए हैं इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 1 का पार्ट 4। तो देखो जी, आज पार्ट 4 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेमोग्राफिक कंडीशन को, जननांग की संरचना। आजादी के समय हमारे डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा था उसको यहाँ पे आपको एकदम डिटेल से बताया जाएगा। तो जो यहाँ पे सबसे बेसिक सी चीज आपको डेमोग्राफिक कंडीशन के ऊपर पूछी जा सकती है वो ये पूछेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश में सबसे पहला सेंसस कब कलेक्ट किया। तो भाई ये डेट आपको याद रखनी है कि सबसे पहला ऑफिशियल सेंसस, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कलेक्टेड इन द ईयर 1881। ठीक है जी, 1881 में हमने सबसे पहली बार हमारी आधिकारिक जो जनगणना करी थी। उसके हर 10 साल बाद आप सेंसस कलेक्ट करते हो। तो लास्ट सेंसस हम जो अपने यूज करते हैं अभी तक 2011 का सेंसस हमने कलेक्ट किया था। 2021-22 में भी सेंसस कलेक्ट होना था, बट शायद कोरोना की वजह से डिले हो रखा है थोड़ा। बट हर 10 साल बाद हमारे देश का सेंसस कलेक्ट होता है। ठीक है जी, 1881 से सेंसस कलेक्ट होना शुरू हुआ। तो देश की डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। अब देखो जी, देश की डेमोग्राफिक कंडीशन में एक ईयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका ईयर 1991। मैं आपको इसको एक डायग्राम से यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि द ईयर 1921 इतना इंपॉर्टेंट ईयर क्यों है इंडियन हिस्ट्री में। देखो जी, इस ईयर को हम द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ लेगा द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा ईयर है, तो आपका आंसर होगा क्या, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। इसको हिंदी में कहते हैं महान विभाजन का वर्ष, महान विभाजन का वर्ष। तो देखो जी, इस ईयर में ऐसा क्या हुआ कि इसको इतनी इंपॉर्टेंट डेट मानते हैं हम 1921 को। तो मैं इसको एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक चार्ट बना रहा हूँ मैं आपके सामने यहाँ पे x, 0 एंड y। अब देखो, एक लाइन ये बनेगी, यहाँ तक ये लाइन आएगी ऐसे, उसके बाद ऐसे जाएगी। ये लाइन समझना क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये है जी ईयर 1921, नीचे ईयर लिख लेंगे 19, इधर हम ईयर ले लेते हैं। और ये आपकी जो दो लाइन जा रही है, एक है बर्थ रेट की और एक है हमारी लाइन ये डेथ रेट की। तो मैं इनमें से बता देता हूँ कौन सी बर्थ रेट है और कौन सी डेथ रेट है। तो ये है हमारी बर्थ रेट और ये हमारी डेथ रेट की लाइन। ठीक है, दो लाइनें बनाई है मैंने। और ये स्टार्टिंग में देखो 1921 से पहले की अगर सिचुएशन बताऊं मैं, 1921 से पहले हमारे देश में बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों बहुत ज़्यादा हाई था। बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई था। इससे क्या होता था, 1921 जो ईयर है उससे पहले जो हमारी देश की पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन कभी इंक्रीज होती थी तो कभी डिक्रीज होती थी। किसी साल में लोग ज़्यादा मर जाते थे, किसी साल में लोग पैदा ज़्यादा होते थे। तो देखो, बर्थ तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होते ही थे पहले के टाइम पे, क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज थी, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से बर्थ रेट तो बहुत ज़्यादा थी। बट हमारे देश में कोई हेल्थ फैसिलिटी ना होने की वजह से समय समय पे हमारे देश में पेंडेमिक्स आते थे, ड्रॉट्स आते थे, जिसकी वजह से डेथ भी बहुत ज़्यादा होती थी। इससे हमारी पॉपुलेशन बड़ी बैलेंस रहती थी कि पॉपुलेशन कभी इंक्रीज हो गई तो किसी साल डिक्रीज भी हो जाती थी। बट 1921 से लेकर आज जो प्रेजेंट चल रहा है 2022, अभी तक हमारी लगातार पॉपुलेशन क्या हुई है, इस टाइम पीरियड में इंक्रीज हुई है। एक भी बार डिक्रीज नहीं हुई, लगातार इंक्रीज होती गई है। इसलिए हम ईयर 1921 को एक इंपॉर्टेंट ईयर मानते हैं और उसको नाम दिया हमने द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये अपनी हमारी पॉपुलेशन को दो पार्ट में बांटता है। 1921 से पहले हमारी पॉपुलेशन में चेंजेस होते थे, पॉपुलेशन कभी इंक्रीज हो जाती थी तो कभी डिक्रीज होती थी। बट 1921 के बाद कभी भी पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं हुई, लगातार इंक्रीज होती चली गई। इसलिए द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से 1921 को जाना जाता है। अब देखो, हम देखते हैं कि यहाँ पे बर्थ रेट एंड डेथ रेट स्टार्टिंग में दोनों हाई थी। आज़ादी के समय तक भी लगभग यही हालात थे लगभग, लेकिन 1921 के बाद पॉपुलेशन लगातार बढ़ती गई। अब डेथ रेट डिक्रीज होने के क्या रीजंस थे, तो इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज में सुधार होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे देश में डेथ रेट कम हुई। और हमने देखा कि कई जगहों पे फेमाइंस होते थे, फेमाइंस की वजह से भी कई सारे लोग की डेथ होती थी। तो उसमें यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रेलवे को इंट्रोड्यूस किया, रोड्स डेवलप करी, इससे हम उन एरिया तक जो फूड अनसिक्योर थे उनको फूड
प्रोवाइड कर सके, जिससे भी कई जानें बच सके हमारी। तो डेथ रेट में कमी आई, डेथ रेट डिक्लाइन हुआ, बर्थ रेट भी डिक्लाइन हुआ, बट उस स्पीड से नहीं जिस स्पीड से डेथ रेट डिक्लाइन हुआ। तो हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होने से, फेमाइन्स को कंट्रोल करने से हमारी डेथ तो डिक्रीज हो गई, बट हम बर्थ रेट को डिक्रीज करना भूल गए। और इससे जो ये वाला जो पूरा एरिया है, यही हमारे देश की जनसंख्या बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण रहा कि बर्थ रेट धीमी गति से कम हुआ और डेथ रेट तेज गति से डिक्रीज हो गया, स्पीड में डिक्रीज हुआ। इससे हमारे देश की पॉपुलेशन यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो ये पॉइंट है यहाँ पे आ जाता है हमारा। जनसंख्या विस्फोट जो होती है वो इसी टाइम पीरियड में होती है, 1921 से 1980-90 के दशक तक हमारी 1980-90 तक हमारी पॉपुलेशन कई ज़्यादा गुना बढ़ गई। अब जाके हमने अपनी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों पे कंट्रोल किया है, बट अब हमारी पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये आपको पूरा डेमोग्राफिक कंडीशन में चीज़ें समझ आई होंगी। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आपको पूछ सकता है, मैंने आपको पूरे डायग्राम से बताया, आपको कहीं बुक में कहीं नहीं मिलेगा। ये ज्योग्राफी में समझाया जाता है बेसिकली इसको डायग्राम के थ्रू, तो मैंने वहाँ से आपके लिए ये चीज़ निकाली है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि डेमोग्राफिक कंडीशन के क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर आता है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो देखो जी, आज़ादी के समय हमारी उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर होती थी। तो जन्म और मृत्यु बहुत ज़्यादा थी। मैंने आपको रीज़न पहले बता दिया कि भाई बर्थ रेट ज़्यादा होने के पीछे आपको पता है लैक ऑफ अवेयरनेस की कमी थी, लोगों को जागरूक नहीं थे, एजुकेशन नहीं थी, इस वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती थी। और एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते थे, वहाँ पे भी लोगों को खेती बाड़ी में काम करने के लिए मजदूर चाहिए होते थे, तो अपने बच्चे काम आते थे। समझ रहे बात को? तो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई थी। और डेथ रेट हाई होने के पीछे क्या रीज़न थे? हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, कई सारी ऐसी बीमारियाँ थी। आज हम कोरोना को देख रहे हैं, बट हमारे जो पूर्वज हैं वो कई सारी ऐसी बीमारियाँ देख चुके हैं पहले ही, कि जिनसे पूरे के पूरे गांव साफ हो जाते थे। जैसे कोरोना में हुए ना कि एरिया के एरिया पूरे साफ कर दिए, ऐसे ही पहले भी ये बीमारियां आती थी, कोई नई बात नहीं है हमारे देश के लिए। ठीक है जी, पूरे विश्व के लिए। तो बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई थी। इसका डेटा आपको पूछ लेता है कि 1000 में से 48 बर्थ होती थी और 40 डेथ होती थी। ठीक है जी, तो बर्थ ज़्यादा होने की वजह से देखो यही जो पॉपुलेशन है एक्सप्लोजन का काम कर गया, जनसंख्या विस्फोट। तो आपको ये डेटा फिगर याद रखना है, 48 एंड 40, बर्थ रेट 48 एंड डेथ रेट थी 40 पर 1000। क्लियर? एक्सट्रीमली, सेकंड पॉइंट था एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, मतलब अत्यंत आपकी जो साक्षरता दर थी वो बहुत निम्न थी। लोगों की जो पढ़े लिखे लोग थे, अब पढ़े लिखे लोगों में हमारे देश में लिटरेसी की जो डेफिनेशन है बच्चों वो बहुत ही खराब है। लिटरेसी की डेफिनेशन हमारे देश में बोला जाता है 1% लिटरेट वो है जो लिख पढ़ और जो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन जानता हो ना, नोट पहचानना जानता हो, उसको हमारे देश में पढ़ा लिखा मानते हैं। जो साइन करना जानता हो, मतलब हमारे देश में सारे कौन थे? अंगूठा छाप थे। हमारे देश की लिटरेसी इतनी बुरी थी कि भैया ऐसे बंदे जो सिर्फ लिख पढ़ समझ सकते हो थोड़ा सा, ये 16% थे। और इसमें अगर हम बात करें फीमेल लिटरेसी की, तो इस 16% का 7% हमारी क्या थी? फीमेल लिटरेसी थी। तो बहुत ही मतलब खराब, जिसे हम बोल सकते हैं, हमारी देश की लिटरेसी रेट थी। तो डेमोग्राफिक कंडीशन में हम देखते हैं कि हमारे देश के लोग जो थे पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, तो एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़। तो देखो ये खराब स्वास्थ्य सुविधाएं, मैंने ऊपर भी समझाया आपको कि कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, जिससे हमारी तरह तरह की वाटर बोर्न डिसीजेज होती थी। आपने कोलेरा सुना होगा, जिसको हम हैजा भी बोलते हैं शायद हिंदी में। ठीक है भाई, तो ये बीमारी ऐसी थी कि मैं अपने घर वालों से सुनता हूँ तो बताते थे कि जब ये बीमारी आती थी तो पूरा का पूरा गांव साफ कर देती थी, पता नहीं चलता था कोई इंसान यहाँ पे है भी। आज तो हमारे पास सुविधाएं हैं, पीपीटी किट है कि भाई हम पीपीटी किट के जरिए बॉडीज़ को उठा करके जला भी रहे हैं। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले के टाइम पे क्या करते थे जी, कोई मर गया, उसको अगर ये कोलेरा है, हैजा है, तो उसके गले में एक फंदा बांधते थे और उसको खींच करके पूरे गांव में गड्ढा खोदते थे, उसमें डाल देते थे। लोगों को हाथ नहीं लगाया जाता था। हाथ तो जैसे कोरोना में नहीं लगाया जा रहा, वैसे ही इसमें भी नहीं लगाया जाता था। तो पहले पीपीटी किट होती नहीं थी, तो रस्सियों से बांध करके खींच करके लोगों को ले जाते थे। तो पूरी कोई हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे हमारे पास नहीं थी, बड़ी पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी देश के अंदर। ठीक है, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब जो शिशु जो 1 साल पूरा होने से पहले ही मर जाए भैया, 1 साल कंप्लीट होने से पहले, तो उसे हम डेथ रेट में काउंट नहीं करते, उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काउंट करते हैं। तो ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा थी कि कई बच्चे आप सुनते होंगे ना कि पैदा होते ही मर गया,
तो 1 साल पूरा होने से पहले अगर कोई बच्चा मर जाए तो उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काउंट करते हैं। ये डेटा फिगर आपका था 218 बच्चे, 1000 में से 218 बच्चे हमारे देश में पैदा होते ही मर जाते थे आज़ादी के समय। अब मैं तो ये 1000 बच्चों की बात कर रहा हूँ कि 1000 बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उनमें से 218 मर जाते हैं। अब 1000 थोड़ी लेते थे, लाखों बच्चे जन्म लेते थे, उसमें से लाखों बच्चे मर भी जाते थे पैदा होते ही या 1 साल के अंदर। आज ये डेटा फिगर थोड़ा सा सुधरा है बट इतना ज़्यादा भी नहीं। आज भी 44 बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, जो कि अभी भी हमारी हेल्थ फैसिलिटी को क्या दिखाता है कि एक तरह से हम अभी भी 21वीं 22वीं सदी में चल रहे हैं और 44 बच्चे आज भी पैदा होते ही मर जा रहे हैं। तो क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ हमने अभी तक डेवलप करी है? एक भी बच्चा नहीं मरना चाहिए भाई, ठीक है। एक एक जान इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है जी कि एक बंदा एवरेज किसी कंट्री में कितने साल जीता है उसे हम उस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। तो भाई आज़ादी के समय में हमारे देश का एवरेज बंदा सिर्फ 32 ईयर्स किसी भी कंट्री में सर्वाइव करता था और ये डेटा फिगर बहुत ही कम है। 32 साल सोचो, सिर्फ जिंदगी के 32 साल, जैसे यानी मैं अभी हो गया हूँ भाई 26-27 साल का, तो 4-5 साल बाद निपट लेंगे। तो भाई 32 साल काफ़ी कम आपका एवरेज निकल के आता था। अब आप बच्चे कुछ सोचेंगे यार हमारे दादा दादी तो बहुत लंबा लंबा जिए हैं, तो बच्चों ऐसा नहीं होता था। जो जीता था वो तो लंबा ही जीता था, बट आपको मैंने बताया कि कई तरह की बीमारियां आती थी, वो पूरा का पूरा गांव साफ कर देती थी। फेमाइंस, जब सूखा पड़ता था, अकाल पड़ता था, तो भाई पता नहीं चलता था यहाँ पे कोई जीव जंतु भी कुछ दूर दूर तक हो, सब साफ। तो उसका जब टोटल एवरेज निकल करके आता था तो वो एवरेज बहुत लो हो जाता था। सिर्फ 32 ईयर्स, 32 साल कोई बंदा यहाँ पे एवरेज एक देश में जीता था। आज ये डेटा फिगर सुधर चुका है। आज हमारे देश में एवरेज बंदा 65 से 66, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग नंबर्स मिल जाएंगे, किसी में 64 भी मिल जाएगा, 65 से 66, कहीं 67 भी मिल सकता है। तो ये एवरेज आपको याद रखना है। ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा आज़ादी के समय हमारे देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, तो आपको ये याद रखना है 32 ईयर्स। तो ये पूरे हमारे 5 टॉपिक। इसमें आप एक और पॉइंट और ऐड करना चाहो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो कि हमारे यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। तो भाई गरीबी बहुत ज़्यादा थी, इसका कोई बताने वाला चीज़ है नहीं कि गरीबी क्यों ज़्यादा थी। सारी चीज़ें हम पहले ही समझ चुके हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जिस तरह से हमें एक्सप्लॉइट किया उससे कहीं ना कहीं हमारे देश में गरीबी बढ़ी है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हमारे हुए डेमोग्राफिक कंडीशन के। होप आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो भाई मैं आपके लिए ना एक एक पार्ट करके वीडियो बना रहा हूँ कि 7-7, 10-10 मिनट की वीडियो बनेंगे, बाद में हम उसको मर्ज कर लेंगे तो पूरी एक चैप्टर बन जाएगा। इससे क्या होगा भाई कि आपको ना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 1 घंटे की वीडियो बनेगी तो आप नहीं देखोगे उसे, 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो आप कभी भी अपने खाली टाइम में देख सकते हो और ऐसी वीडियो से कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। समझ आई तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।